करने जा रही हूँ एक और हाउस टूर। ये हाउस टूर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी मम्मी का घर है और आज मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना ही लूँ। सो देखते हैं कि इस हाउस टूर में आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको घर के अंदर क्या क्या चीज़ें पसंद आई। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे घर का एंट्रेंस पॉइंट जहाँ पे हमने एक सिटिंग एरिया बना रखा है कारपेट डाल के। और यहाँ पे आपको दरवाजे पे एंट्री पे कुछ छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है और एंटीक है अपने आप में। मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने एंट्री में 2 डेकोरेटिव आइटम रखे हैं, हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम जो कि मिट्टी का है और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ एक छोटा सा बेल डेकोरेटिव आइटम है जो कि बेल स्टाइल में है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल क्यूट सा है, टाइनी सा है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमने एक हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम रखा है जो कि मिट्टी का बना हुआ है और ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमने लगा रखी है एंट्री पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक छोटे से गणेश जी हैं और ये हमने दरवाजे पे तोरण लगा रखा है जो हम हर दिवाली चेंज करते हैं 1 साल पे। और एक छोटा सा आपको एंट्री पे एक कलश दिखेगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और शुभ भी होता है अगर आप इसे एंट्री पे लगाते हैं तो ये हमने कुछ चीज़ें लगा के रखी हुई हैं। मैं आपको एक बार ये गणेश जी दिखा देती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल छोटे से हैं और देखने में बहुत ही यूनिक है। और ये जो है मटेरियल जो है ये भी मिट्टी का बना हुआ है, ये भी हमने दिवाली पे ही ख़रीदा था और मेरी सिस्टर ने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं और लगाई हुई हैं। तो अब हम आते हैं घर के अंदर। हमने घर के अंदर पे गेट के ऊपर एक गणेश जी का डेकोरेटिव आइटम लगा के रखा है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, सिल्वर कलर में है और घर के ऊपर ये लगाने से बहुत ही अच्छा होता है और शुभ होता है। तो एंट्री करते ही गाइस ये लिविंग एरिया है और ये हमने बेस जो रखा है कर्टन्स का आप देख सकते हैं ब्लू एंड वाइट में रखा है। यहीं पे हमने सोफ़ा एंड ऑल भी लगा के रखा हुआ है और एक सेंटर टेबल रखा है। और हॉल जो है हमने काफ़ी बड़ा है तो हमने कर्टन से इसे डिवाइड किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने एक पार्ट में क्या चीज़ें रखी हैं और सेकेंड पार्ट में क्या चीज़ें रखी हैं। तो ये जो हॉल का फर्स्ट पार्ट है ये आपको कुछ छोटे छोटे यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स मिलेंगे जो कि हमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही यूनिक है। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि जो हमने हॉल का कलर रखा हुआ है वो स्काई ब्लू एंड वाइट में ही रखा है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत लाइटिंग लगता है घर के अंदर। और हमने कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी रखे हैं, एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सोफ़ा हमने रखा है जो कि वुडन सोफ़ा है और ये भी काफ़ी पुराना है और बहुत ही यूनिक लगता है देखने में। और ये कर्टन्स मैं आपको दिखा रही हूँ, कर्टन्स के कलर और प्रिंट जो है ये भी बहुत ही एंटीक और बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस कलर से जो है घर में बहुत ही लाइटिंग और रोशनी आती है। तो ये जो है हमारा लिविंग एरिया फर्स्ट पार्ट जो डिवाइड किया है ये है। और हमने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखे हैं जो कि ये बुद्ध की डेकोरेटिव आइटम है, बहुत ही खूबसूरत है। छोटा सा हमने यहाँ पे एक एक्वेरियम रखा है, कुछ फिशेस रखे हैं, ये देखने में इस तरह का लगता है, भगवान बुद्ध के साथ हमने एक्वेरियम रखा है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा वास के अंदर मोर का पंख रखा है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही शुभ भी होता है घर में रखने से। ये हमने लेमन ग्रास का प्लांट भी रखा है यहाँ पे घर के अंदर, ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमने गाइस छोटा सा डेकोरेटिव पीसेस रखे हैं यहाँ पे और जिसके ऊपर हमने यहाँ पे टीवी लगाया हुआ है। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ एक छोटा सा डेकोरेटिव आइटम है जो कि बहुत ही एंटीक है अपने आप में और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये भी जो है मटेरियल मिट्टी का ही बना हुआ है, ये मेरे सिस्टर ने ख़रीदा था। बेसिकली आपको इस घर में जितनी भी चीज़ें डेकोरेटिव आइटम्स मिलेंगी मेरे सिस्टर ने ही ख़रीदा, बहुत ही एंटीक चीज़ें वो ख़रीदती हैं। तो ये हमने एक इंडोर प्लांट भी रखा है, पर्दे के पीछे रखा है, पर्दा हम हटा देते हैं, यहाँ से धूप भी आ जाता है और ये अच्छे से बढ़ भी जाता है। तो
अब हम आते हैं अपने लिविंग एरिया के सेकंड पार्ट में, जो कि कर्टन्स के पीछे हमने ये किया हुआ है। एक छोटा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है हमने, और इसी सिटिंग एरिया के ऊपर हमने यहाँ पे फैमिली फ़ोटोग्राफ वॉल रखा है। यहाँ पे हमने सारी फ़ोटोग्राफ्स लगा के रखी हैं, फैमिली की, शादी के फ़ोटोग्राफ्स है, सबकी फ़ोटोग्राफ्स हमने लगाई हुई हैं। और कुछ छोटे छोटे यहाँ भी हमने एंटीक डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं जो कि हाथों से बनी हुई है। ये मेरे सिस्टर ने बॉटल के ऊपर ड्रॉ किया है और बनाया है। जो घर में सॉस के बॉटल्स होते हैं उस पर उसने पेंटिंग की है। वो पेंटिंग बहुत ही अच्छा करती है, तो ये सारी चीज़ें घर पे बनाती रहती है। आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग की हुई और बहुत ही अच्छी लग रही है, जिसमें हमने मनी प्लांट डाला हुआ है। दूसरे वाले में भी हम बहुत ही जल्द मनी प्लांट डाल देंगे। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा वास रखा है और एक छोटा सा हमने ये इंडोर प्लांट भी रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सारे फ़ोटोग्राफ्स हमने लगाए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगे रहते हैं घर पे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स भी दिखा दिए हैं आपको, फैमिली फ़ोटोग्राफ्स। और एक आपको चीज़ दिखा रही हूँ जो कि मेरे सिस्टर ने ड्रॉ किया था, बनाया था, पेंटिंग बनाया है ये भगवान शिव और पार्वती की, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में और बहुत ही एंटीक भी है ये। तो ये भी चीज़ें वो बनाती है, पेंटिंग भी बहुत ही अच्छा करती है। तो ये भी उन्होंने बनाया है और लगाया हुआ है घर पे। तो गाइज़ ये एक वॉल हो गया हमारे लिविंग एरिया का जो मैंने आपको दिखाया। और साइड में हमने यहाँ पे फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी लगाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बनी हुई है जो मेरी मम्मी ने बनाया था अपने हाथों से, जो कि रेशम के धागे और कांटी से बनी हुई है, नट से। तो ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है, जो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ये हमने माँ दुर्गा का एक बहुत ही अच्छा सा डेकोरेटिव पीस लगाया हुआ है जो कि मिट्टी का है। और ये भी हमने माँ दुर्गा की फ़ोटो भी लगाई हुई है। ये भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो सामने वाले वॉल पे गाइस एक छोटा सा यहाँ पे भी डेकोरेटिव आइटम्स हमने लगाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ स्कूल्स में जो मेडल्स वगैरह मिलते थे वो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब आते हैं हम किचन के वॉल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ गाइज, ये भी बहुत ही यूनिक आर्ट मेरी मम्मी ने बनाया है जो कि सोलर पेपर से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में। तो ये सारी चीज़ें हमने घर में लगाई हुई हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, और ये सारी चीज़ें जो हाथों से ही बनी हुई है। गाइज ये किचन है जो कि बहुत ही बड़ा तो नहीं है लेकिन सफिशिएंट है और बहुत अच्छे से हमने रखा है ये। तो गाइज ये था हमारा लिविंग एरिया। अब हमारे घर के अंदर 2 बेडरूम्स है, तो एक एक करके मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ। तो ये मेरी सिस्टर का बेडरूम है जो कि आप देख सकते हैं कि बलून से डेकोरेटेड है, क्योंकि मेरी सिस्टर का बर्थडे था तो उनकी फ्रेंड्स ने सारी ये डेकोरेशन किया था। तो ये उनका बेडरूम है जहाँ पे हमने एक सेंटर टेबल रखा है और एक छोटा सा डेकोरेटिव पीस भी रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि पानी के अंदर हमने कलर डाल के डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे भी हमने कर्टन्स वाइट एंड ब्लू में रखे हैं। और ये छोटा सा हमने अलमीरा रखा है जो कि हमने अमेज़ॉन से मंगाया था, जो कि ये कपड़े का है, बहुत ही अच्छा है ये। और क्योंकि मेरी सिस्टर टीचिंग करती है तो यहाँ पे हमने एक बोर्ड भी लगा के रखा है जहाँ पे वो अपने क्लासेस लेती है स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे एक वॉशरूम भी है छोटा सा, और हमने एक छोटा सा यहाँ पे सिटिंग स्पेस भी बनाया है। और ये बुक्स वगैरह हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ती रहती है। तो गाइज़ ये था एक बेडरूम जो कि ये मेरे सिस्टर का है। यहाँ पे वो क्लासेस भी लेती है और सारी चीज़ें उसने अरेंज भी करके रखी हैं अपने हिसाब से। तो अब हम आते हैं बेडरूम नंबर 2 में। ये हमारा दूसरा बेडरूम है। यहाँ पे भी हमने एक बेड रखा हुआ है। कर्टन्स यहाँ पे भी सेम ही हमने लगाए हैं, वाइट एंड ब्लू में, प्रिंटेड वाइट है और ब्लू का बेस है। और ये एक कबर्ड दिया हुआ है, लगभग 3 कबर्ड्स है इसमें, जो कि बहुत ही बड़े बड़े कबर्ड्स हैं। और यहाँ पे हमने पूजा का सारा सामान रखा है, भगवान की सारी चीज़ें हमने यहीं पे रख दी हैं। मेरी मम्मी पूजा वगैरह बहुत करती हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखती हैं। और इस बेडरूम के अंदर भी गाइस एक वॉशरूम है, यहाँ पे एक वॉशरूम दिया गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कर्टन्स हमने वाइट एंड ब्लू में रखे हैं।
और हमने यहाँ पे अलमीरा भी लगा दिया है। तो गाइस बेडरूम नंबर 2 था ये, जो कि मैंने आपको दिखाया। हमारा हॉल जो है बहुत ही बड़ा है और 2 बेडरूम्स है। तो ये था हमारा प्यारा सा होम स्वीट होम। गाइस आपको अगर ये घर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये कुछ छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स जो मैंने आपको दिखाए वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं गाइस, हमारे घर के जो गार्डन है उसमें कुछ प्लांट्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। छोटे छोटे अमरूद के पेड़ है, पपीते का पेड़ है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो वो आप देख लीजिए, आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा।